हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बीकॉम थर्ड ईयर वालों की रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं बीकॉम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर, और आपने अभी तक हमारे अनदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे कि बीकॉम पेपर हैकर हो गया, पेपर हैकर हो गया और हमारा सूरज राज ब्लॉग हो गया, तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और अपने भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीबीएससी जो भी कर रहा है, तो उन्हें यार जरूर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर के बारे में बताना, ताकि वहाँ आपके प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहाँ कोई इशू नहीं आने वाला है, जो कहें आप वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करो, बाकी कुछ याद करो या मत करो, ठीक है। तो दोस्तों, आपका जो पेपर हो जाता है कारपोरेटर अकाउंटिंग, तो कारपोरेटर अकाउंटिंग के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम में 2021 2021 में आने वाले क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। और इन 18 से 19 क्वेश्चन को याद करके आप ला सकते हैं 85% प्लस। जी हाँ, 85% प्लस आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को, लास्ट वीडियो बने रही है। पहले क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे, कंपनी का अंश क्या होता है। तो कंपनी का अंश क्या होता है, उनके प्रकार टाइप को देखेंगे, और साथ ही साथ अंश क्या है। पहली बात तो याद रखो, अंश क्या है और अंश का निर्गम किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो निर्गमन किस प्रकार से होता है अंश का, और अंश होता क्या है, और कंपनी का अंश और अंश के प्रकार, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश के हरण क्या होते हैं और हरण के प्रकार। अंश के हरण के प्रकार कितने होते हैं ये भी देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय कंपनी जो अधिनियम चलाया गया था 1956 में, जो कौन सी आईपीसी धारा आप कहोगे 80 के तहत, ये क्या है अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आता है ऋण पत्र क्या होता है। ऋण पत्र में जो शोधन विधि होती है, मतलब कि शोधन मतलब कि संशोधन करने की जो विधि होती है ऋण पत्र में, वो क्या होती है। उनके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऋण पत्र का कितने भागों में बांटा गया है वो चीज़। ऋण पत्रधारी और अंशधारी में अंतर क्या होता है। एक होता है ऋण पत्रधारी, एक होता है अंशधारी में अंतर। इनको अच्छे तरीके से देखना। चिट्ठी और लाभ हानि खाते में, देखिए चिट्ठी है और एक लाभ हानि खाते के सूक्ष्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या आस है या क्या समझते हैं, बात वही होता है, आस को समझना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद टिप्पणी लिखी इस प्रकार से आता है। और नमूना क्या है ये देखेंगे। उसके बाद में आता है ख्याति की परिभाषा क्या है। तो ख्याति होता क्या है, उसकी आवश्यकता किससे होती है, उसके कारण ये देखेंगे। उसके बाद में आता है अंशों, जो अंशों का मूल्यांकन और प्रकार, अंशों को हम मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं, उनके प्रकार क्या है ये देखेंगे। आय मूल्यांकन विधि क्या है ये देखेंगे, आय मूल्यांकन विधि को देखेंगे। और साथ ही साथ संपत्ति मूल्यांकन विधि की कठिनाई और दोष, तो संपत्ति मूल्यांकन विधि की कठिनाई क्या है, उनके दोष क्या है ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपनी के एकीकरण एवं समन्वयन जो होता है, जिसे कह सकते हैं कि समन्वयन क्या होता है, उनके उद्देश्य उनके महत्व को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, वो होता है क्रय प्रतिफल क्या होता है, क्रय प्रतिफल क्या होता है, उसकी गणना के बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है आंतरिक पुनर्निर्माण। तो आंतरिक पुनर्निर्माण क्या होता है और बाह्य पुनर्निर्माण क्या होता है, इनके प्रकार कितने होते हैं ये देखेंगे। आंतरिक और बाह्य पुनर्निर्माण के प्रकार अच्छी तरीके से याद करेंगे। उसके बाद आता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कौन सा, आप कहोगे वो पूछा जाता है ये वाला, जिसे कहते हैं सूत्रधारी। सूत्रधारी और सहायक कंपनी कौन सी होती है, सूत्रधारी कंपनी कौन सी होती है और सहायक कंपनी, सहायक कंपनी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट पूछा जाता है, आप याद कर लीजिए। मिश्रित चिट्ठी क्या होती है तो वो देखेंगे। और निष्पादक का अंतिम खाता वितरण क्या है, निष्पादक चिट्ठी क्या होती है और मिश्रित चिट्ठी क्या होती है और निष्पादक का अंतिम खाता वितरण ये देखेंगे। उसके बाद में आता है जिसे कहते हैं पूर्वाधिकार लेदा, जो कहते हैं लेनदार, तो पूर्वाधिकार लेनदार क्या होता है ये देखेंगे। और इसमें कुछ, इनमें भी कुछ क्वेश्चन आंकिक पूछे जाते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। उन न्यूमेरिकल को आप एक बार देख के जरूर जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इन न्यूमेरिकल को आप एक बार जरूर देख के जाएंगे, जो भी 2-4 न्यूमेरिकल आप देख के जाएंगे तो उनको जरूर देख लेना, जो इंपॉर्टेंट्स हैं आपके गेस्ट पेपर वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह, जो आपके टीचर वगैरह आपने कोचिंग वगैरह पढ़ी हो तो वो, ठीक है। उसके बाद में आता है वो क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद में आता है और सारी न्यूमेरिकल के जो सूत्र लगते हैं, फार्मूलाज लगते हैं, उन फार्मूला को याद जरूर रखना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फार्मूला से ही सॉल्व होता है। उसके बाद में होता है अंश, अंश पूंजी की परिभाषा क्या होती है और अंश पूंजी के भेद को देखेंगे। पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, उनके भेद और विशेषताओं को देखेंगे। और अंशों की जो प्रणियम है उनके क्या है, निर्गमन का अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। साथ ही साथ याचना,
याचना जिसे सेल कहते हैं, तो याचना किस प्रकार की जाती है उनके नियम को देखेंगे। तो याचना किस प्रकार की जाती है उनके नियम को देखेंगे। अनुपातिक जो है जिसे कह सकते हैं अनुपातिक आवंट किस प्रकार का होता है या किस प्रकार होता है, ठीक है। और इसके क्या है अग्रिमी जो याचना है उनको लेना किसी कंपनी का अधिकार है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ देखना है। ये कथन होगा कि अग्रिम जो याचना है इसको लेना किसी कंपनी का अधिकार है। तो इस कथन है, इस कथन को आपको पुष्टि करना है, क्यों है ऐसा अधिकार वो देखेंगे। बाकी याचना क्या होती है वो देखेंगे। वार्षिक आवरण द्वारा क्या है एक कंपनी का परिवर्तन क्या होता है ये देखेंगे। खुले बाजार में ऋण पत्रों का क्रय द्वारा शोधन समझाइए, ये आपको देखना है। लाभों का पूंजीकरण तथा कह सकते हैं कि बोनस अंश क्या होता है ये देखना है। और लाभ और हानि योजना खाता क्या होता है ये देखेंगे। और आंतरिक पुनर्निर्माण जो होता है उसकी गणना मतलब कि गणना किस प्रकार का करेंगे कि आंतरिक पुनर्निर्माण की गणना किस प्रकार से करेंगे ये मैं ऊपर दे चुका हूँ, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए देख रखा है मैंने ऊपर क्वेश्चन में यही दे रखा है। तो जो क्वेश्चन मैंने ऊपर दे रखा है तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप भाई याद कर चुके होंगे पहले से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ से फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के बताइए। मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और आपने अपने बुक नोट्स कैश पेपर पर इस टिक लगा लिया होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।